उत्तराखंड का शहर नैनीताल, जो कि सियाहत के लिए, सैर व तफरीह के लिए और एंजॉयमेंट के लिए जाना जाता है, वहां से उसी से जुड़ा हुआ एक इलाका हल्द्वानी कहलाता है। और इस वक्त हल्द्वानी सुर्खियों में है। बात यह है कि रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी जमीन है, जिस पर इलाके के लोग कहते हैं कि हम आजादी से पहले यहां पर रह रहे थे। और अब रेलवे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जमीन उनकी है, और इस चीज को लेकर के ये पूरा मामला हाई कोर्ट पहुंचा, और हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला हुआ कि उस पूरे इलाके को खाली कराया जाए, जिसकी वजह से तकरीबन 450 मकानात ढाए जाएंगे। और 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है, और कहा यह गया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस पूरे इलाके को खाली कर दिया जाए, जिसकी जद में तकरीबन 50,000 लोग जो है इस पूरे, अगर ये कार्रवाई अंजाम दी जाती है तो तकरीबन 50,000 से अधिक लोग इसका दंश झेलेंगे। इससे जो है उनकी दिक्कतों का सामना होगा। हम आपको बताएं कि चूंकि जिस बड़े पैमाने पर ये तमाम चीजें हो रही हैं, जाहिर है कि तकरीबन 29 एकड़ का ये पूरा इलाका है। रेलवे की तरफ से ये कहा गया है कि ये पूरी जमीन उनकी है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक अपील दायर की गई थी 2017 में, और जिसमें ये दावा किया गया था कि ये जमीन उनकी है। और रेलवे की तरफ से ये कहा जाता है कि उनकी जमीन कितनी है ये अभी तय नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आया है, जिसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज हम आपसे ये तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारों का काम होता है रोजी, कपड़ा और मकान मुहैया कराना, न कि लोगों के घरों को उजाड़ना। अगर इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है तो सरकारों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। ठिठुरती ठंड है, तमाम लोग जो है इस वक्त हल्द्वानी की सड़कों पर उतरे हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, अदालत से कह रहे हैं कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ गया है। तो हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बदरुद्दोजा नकवी साहब, जो कि रिटायर्ड जज हैं, वो हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आजम बेग साहब हैं, वो हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड की राजनीति का एक बड़ा चेहरा और पूर्व सांसद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप टम्टा साहब मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मजहर नईम नवाब साहब भी मौजूद हैं, जो खुद हल्द्वानी के रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं में आपका शुमार होता है। तो सबसे पहले मजहर साहब, हम आप ही के पास आना चाहेंगे। एक तरफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है और दूसरी तरफ अदालत का फैसला है। जाहिर है कि सत्ता आपके पास है, राज्य में बीजेपी के पास सरकार है। आखिर ये हो क्या रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम परिवार हैं उनके घरों को जो है पॉइंट आउट करके ये कहा जा रहा है कि आपके घरों को डेमोलिश किया जाएगा। आखिर स्थिति क्या है, आप बताइए। देखिए, ये सारा मामला जो है 2007 से जी एक हाई कोर्ट का एक तरफा उस मकानों का और 6 एकड़ जमीन रेलवे ने दावा किया था। 2007 के जो आदेश एक तरफा था उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था स्टे करते हुए कि इसको न्याय प्रक्रिया के तहत दोनों पक्षों को सुना जाए, और दोनों पक्षों के सुनते हुए इसका सीमांकन किया जाए कि कितनी जमीन रेलवे की है, कितनी राजस्व विभाग की जमीन है, और कितनी जमीन में रेलवे को आवश्यकता है। और 2007 में जब तक सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया था, जो वो 6 एकड़ जमीन थी वो 3 एकड़ जमीन बल प्रयोग करते हुए वो खाली करा दी गई थी, और वो खाली करा करके रेलवे को कब्जा दे दिया गया था। लेकिन कुछ समय बाद जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया तो उसको फिर कब्जा हो गया। उसमें कब्जा होने के बाद रेलवे अपनी जमीन को सुरक्षित नहीं रख पाई। उसके बाद ये मामला जब सीमांकन का आया, और सीमांकन के समय 2012 में जब कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में थी, और उस सरकार में और केंद्र में भी सरकार उस समय कांग्रेस की थी,
तो एक इनको अतिक्रमण, जितना अतिक्रमण रेलवे को आवश्यकता है उसके लिए एक प्रस्ताव भारत सरकार में गया कि इनका पुनर्वास होना चाहिए, और पुनर्वास की फाइल चली। उस समय की वित्त मंत्री जो यहाँ क्षेत्र की विधायक थी, वो बहुत कद्दावर और बड़ी नेता, अपने आप में बड़ी नेता थी, इंदिरा हृदयेश जी। वो ये चाहती थी इस मामले में कोई भी अन्य दल किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करे, क्योंकि उनके दिमाग में था कि ये वो जो वोटर हैं, वहां के अल्पसंख्यक वोटर जो है, तुष्टीकरण की राजनीति उनकी थी। वो ये चाहती थी ये वोटर मुझसे जुड़े रहे और किसी तरीके से ये वोट हमें हासिल होता रहे। जब ये 6 एकड़ जमीन का परिसीमन और सीमांकन हुआ, उस सीमांकन के समय में उनके हाथ में पूरी बागडोर थी। राजस्व विभाग के अधिकारी थे, जिला अधिकारी के नेतृत्व में ये सीमांकन हुआ, रेलवे की प्रशासन की थी। उसको 6 एकड़ को 29 एकड़ कर दिया गया, और इसी जहत में जो 700 मकान हटने थे वो 4350 मकानों का रेलवे ने कर दिया। और इसमें लगातार 2007 से और आज तक राजनीति, रोटियां सेक करके कांग्रेस के लोगों ने रोटियां सेकी, और कांग्रेस के लोगों ने इनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हुए किसी को हस्तक्षेप नहीं करने दिया, और न्यायपालिका के दरवाजे खटखटाते रहे। ये मामला न्यायपालिका में चलता रहा। आज न्याय जो डबल बेंच ने जो आदेश दिया है, जिस तरीके का आदेश आया है, वो उस समय के सीमांकन पर आया है। ये सारा मामला ये है। यानी बीजेपी सरकार, जो राज्य सरकार है, जिसने ये बताया ये जा रहा है कि वहां पर कई मंदिर है, बताया जा रहा है कि वहां पर बहुत सारे स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, और सरकारी जो हेल्थ सेंटर है वो वहां पर मौजूद है। तो ये जो तमाम चीजें राज्य सरकार ने बनाई वहां पर, क्या राज्य सरकार को यह पता नहीं था कि ये रेलवे की जमीन है, और उस तरह से जो है राज्य सरकार ने उन चीजों को बना करके उन जगहों को जो है हड़प लिया? मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि 2013 में जब इसका सीमांकन फाइनल हुआ, तो हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह आंदोलन किया कि इसमें स्कूल हैं, ये जो आपने सीमांकन किया है इसको राजस्व विभाग के में दर्ज है, ये जमीन नगर निगम में ये जमीन दर्ज है, लेकिन एक बात नहीं सुनी गई। और उस समय जो आंदोलनकारी थे उन पर डट करके मुकदमे राज्य सरकार ने लगाए, और उन पर इतने मुकदमे लगाए कि वो मुकदमे आज तक कुछ लोग झेल रहे हैं। नहीं तो उसके बाद जब आपकी सरकारें आई, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस की ही सरकार राज्य में रही है? नहीं, हमारी सरकार, बिल्कुल हमारी सरकार 2017 में आई, और जो मामला डबल बेंच में चल रहा हो, और उसमें लगातार पैरोकार के रूप में सुमित हृदयेश, इंदिरा हृदयेश, इनका परिवार उस सीमांकन को लेकर के या रेलवे से मुकदमेबाजी करने को लेकर के हस्तक्षेप, न्यायपालिका में अपने वकील खड़े करने, और सरकार से इन्होंने कोई मदद नहीं मांगी। और उस सरकार के सामने नेता प्रतिपक्ष थी वो 2017 में, उनको चाहिए था कि नेता प्रतिपक्ष होते हुए विधानसभा में इस मामले को उठाया जा सकता था, सरकार के समक्ष रखा जा सकता था। अच्छा, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे, जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, और खुद हमारे अपने लोग वहां पर गए, उन्होंने तमाम चीजों को देखा है। जो मकान डेमोलिश किए जा रहे हैं ऑर्डर के तहत, वहां पर लाल जो निशान लगाए गए हैं डेमोलिशन के लिए, वो चुन चुन करके मुस्लिम जो है मुसलमानों के मकानों को किया गया है। ये कौन सी मानसिकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है, ये आपको गलत बताया किसी ने। वहां पर साहू परिवार के लोग भी इंदिरा नगर में रहते हैं, वहां गुप्ता परिवार के लोग भी रहते हैं, और मस्जिद, अगर मस्जिद में निशान लगा है वक्फ की जगह में, तो मंदिर पे भी निशान लगा है। ये सोचना गलत है कि खाली मुस्लिम समाज के लोगों पे निशान लगा है, और वहां 1000 से ऊपर 1000 लोग जो है, लगभग 1000 मकान गैर मुस्लिमों के भी हैं, ऐसा नहीं है। जिन पर निशान लगा है वो भी रेलवे की जद में है, और उनके द्वारा भी अपील एडमिट की गई है लोअर कोर्ट में, जो रेलवे ने बेदखल किया है, और उन अपीलों का एडमिशन हुआ है। तो ये कहना तो गलत है, अपील में किस तरीके से आए, नोटिस उनको भी जारी किए गए। अच्छा टमटा साहब, हम आपसे चीज को समझना चाहेंगे। सीधे तौर पर मजहर साहब का ये कहना है
कि कांग्रेस ने तमाम चीजों को जो है बिगाड़ा है। ठीक है, अगर वो चाहते तो इस तरह के हालात पैदा नहीं हो सकते थे, अगर वो कांग्रेस थोड़ा सा अक्लमंदी का मुजाहरा करती। हम ये चीज समझना चाह रहे हैं कि सरकारों का काम रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, ये तमाम चीजें उसके एक बुनियादी राइट में एक इंसान के आता है। ऐसी स्थिति में किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, इसमें हम जाने से पहले हम ये समझना चाहेंगे कि क्या ये सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, अगर किसी सरकार ने गलत किया तो आप भी आकर के गलत करेंगे। देखिए, बुनियादी सवाल है। जी मजर साहब भी कह रहे थे, जी। पिछले 8 साल से हम्म प्रदेश में हम्म और देश में हम्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम्म और ये मामला आज का नहीं है, हम्म उनके जानकारी में पहले भी है। हम्म विवाद ये भी है कि उस जमीन पर रेलवे अपना दावा करती है, हम्म कुछ जमीन पर रेवेन्यू प्रशासन अपना दावा। हम्म लगभग 5,000 परिवार हैं, लगभग 40 से 50,000 परिवार। हम्म एक कोर्ट का आया है, हम्म भारत के संविधान के अनुसार हम्म ये हाई कोर्ट का निर्णय अंतिम नहीं है, हम्म जैसा कि पीछे सुप्रीम कोर्ट में गए। हम्म सवाल बुनियादी सवाल है। हम्म पिछले 60-70 सालों से हम्म हल्द्वानी शहर के सबसे गरीब वर्ग के लोग, हम्म जिसमें माइनॉरिटी मुस्लिम है, हम्म जिसमें अन्य गरीब परिवारों के हैं, जो भी वंचित तबके के लोग हैं, हम्म वो लंबे समय से वहां पर रह रहे हैं। हम्म जमीन में स्कूल भी है, हम्म उस जमीन पर अस्पताल भी है, हम्म तमाम सरकारी अधिकारियों को मालूम भी है। हम्म पिछले 1-1.5 साल पहले हल्द्वानी नगर निगम ने अतिक्रमण के द्वारा यहां से लोगों को हटाने की फिर कोशिश की। हम्म बुनियादी सवाल है, और हम्म जो वहां के लोग मांग भी कर रहे हैं, अगर थोड़ी देर के लिए मालूम कह रहे हैं, ये अतिक्रमण आज का नहीं है, लंबा है, एक बड़ी समस्या है, जिसको अजहर साहब भी कह रहे हैं कि बड़ी मानवीय समस्या भी है। हम्म आखिरकार राज्य सरकार का ये दायित्व नहीं था, हाईकोर्ट का तो निर्णय आया था। बहुत से मामलों में जब हाईकोर्ट के निर्णय आम लोगों के, जनता के पक्ष में नहीं होते, तो हम अंतिम दरवाजे के रूप में देश की सबसे बड़ी अदालत में जाए। क्या राज्य का दायित्व नहीं था कि हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ देश के सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वक्त मांगते? क्या ये राज्य का दायित्व नहीं है कि ये इतने 5,000 परिवार अचानक बेदखल होने के करीब में है, सब गरीब वर्गों से हैं, सरकार दावा कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इन लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाती? लोग भी करेंगे, हम अगर हमारे लिए वैकल्पिक व्यवस्था होती है तो हम जाएंगे। राज्य का दायित्व है, आपकी जनता है, आपके लोग हैं, और ये वो लोग हैं, बिना इन लोगों के हल्द्वानी शहर में नहीं चल सकता। हल्द्वानी की जरूरत की जरूरी बुनियादी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, कूड़ा से लेकर हर तरह के गरीब परिवारों के लोग हैं। क्या ये राज्य का दायित्व? अगर परिस्थिति आ भी गई थी तो सुप्रीम कोर्ट में जो आज पीड़ित पक्ष के लोग गए हैं, जो कांग्रेस के हमारे साथी विधायक देश की सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं, क्या राज्य सरकार वहां नहीं जा सकती थी? सवाल इसीलिए उठ रहा है कि राज्य सरकार का जो संवेदनशील रुख होना चाहिए था अपने लोगों के प्रति, टमटा साहब निर्णय को रोकते हुए। टमटा साहब, अब समझने ये चाहेंगे, देखिए बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस क्या कर रही है, मैं उसमें कांग्रेस कही ने नहीं क्या रहा। किया। जी जी, यहाँ मैं इस वक्त जो है, मैं यहाँ हजारों लोग खुले आसमान के नीचे 4 डिग्री हाँ, टेम्परेचर के उसमें बाहर खड़े हुए हैं, लोग परेशान हैं, सरकारों को ये चीज नहीं दिख रही है। नहीं अंजय भाई, मैं वही सवाल पर हाँ आपको, मेरी बात को आप सुनिए जी। कि निर्णय का तो हाईकोर्ट का था। हाईकोर्ट के निर्णय से अचानक जाड़ू में आप 5,000 परिवारों को, मतलब 40 से 50,000 लोगों को आप एक हफ्ते के अंदर क्या कहते हैं खाली करने दे, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें आपके स्कूल है। भूमि में विवाद है कि रेलवे की कितनी है, राजस्व की कितनी है, ये भी अंतिम निर्णय नहीं है, ये तो हाईकोर्ट का निर्णय है। वो पहला अगर राज्य का संवेदनशील होती है, वो गरीब जनता के पक्ष में होती है, अगर वो मजहब न देखती तो सबसे पहले
हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाती, वहां अपना अल्टरनेटिव प्रोग्राम थी, लोग भी तो वहां के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है। एक मिनट, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ टमटा जी एक से। मिनट, आपने अपनी एक मेरे बात की, सवाल मैंने का जवाब, टोका नहीं। एक मिनट, आपने आपसे अपनी एक ही बात सवाल की, का जवाब मैं टोका देना नहीं। चाहता हूँ। टमटा साहब, एक रिएक्शन ले ये लेंगे। राज्य सरकार का दायित्व नहीं एक था मिनट, कि देश की सर्वोच्च न्यायालय में वो जाती, एक छोटा सा सवाल कि ठीक है, हमको टमटा समय साहब, दी। मैं टमटा बिल्कुल साहब, सही आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जी जी बताइए मजहर साहब। 2014 में, हाँ जी हाँ, मैं वही सवाल कर रहा हूँ आपकी बात का। 2014 में जब हाँ एक निर्णय आया हाई कोर्ट से, हाँ और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया उस समय की सरकार से, उस समय की सरकार से ये कहा गया 2007 के समय में, 2012 के समय में 2 बार इसमें सुप्रीम कोर्ट गए। तो सरकार उस समय कांग्रेस की थी, वो सरकार, राज्य सरकार, इनके मजहर साहब, हमें इससे मतलब नहीं है, नहीं हमें इससे मतलब, मजहर साहब हमें इससे मतलब हरगिज नहीं है कि कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है। हम ये देख रहे हैं हजारों की तादाद में लोग बाहर खड़े हुए हैं। आजम साहब, आपसे चीज को समझना चाहेंगे, रुक जाइए। बिल्कुल आजम साहब, उनकी, आजम साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हजारों की संख्या में लोग इस वक्त खड़े हुए हैं बाहर। जाहिर है कि सिविल राइट्स का मसला बनता है। पब्लिक अभी तक ये तय नहीं है कि रेलवे की कितनी जमीन है, रेवेन्यू की कितनी जमीन है, नजूल की कितनी जमीन है, लोगों की कितनी जमीन है। फैसला आ गया है और जाहिर है कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आप IMCR, इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल इंडिया, क्या जिम्मेदारी बनती है आपकी? राइट्स के लिए लड़ने का हमने बेड़ा उठाया है और हम समझते हैं कि इस तरह के जो भी इश्यूज हैं उनको हम लोग टेकअप करेंगे और चीजों को न्यायालय तक पहुंचा करके इंसाफ दिलाने के लिए पूरी तरह प्रयास करेंगे। हल्द्वानी का जो केस अभी सामने आया है और इससे पहले से जो चला आ रहा है, मैं समझता हूँ सरकारों का काम यही है कि लोगों को रहने, रोजी, कपड़ा और मकान की सहूलियात मुहैया कराए। ये अगर सरकारें इस तरीके से लोगों को डिमोलिश करके सड़कों पर लाने का काम करेंगी और न्यायालयों को उसके लिए इस्तेमाल करेंगी, तो मैं समझता हूं कि ये चीज इंसाफ के भी खिलाफ है, मानवता के भी खिलाफ है और न्याय के भी खिलाफ है। जो चीज पिछले कई सालों से इल्तवा में है, ये तय नहीं है कि जमीन किस वर्ग की है, फॉरेस्ट की है, रेलवे की है, रेवेन्यू की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, कि जमीनों का फैसला क्लियर नहीं है। 2006 के रेलवे ने कहा 6 एकड़ जमीन हमारी है, 2016 में कहा 70 एकड़ जमीन हमारी है, और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि और ज्यादा जमीनें हैं जो रेलवे की हैं। ये पोजीशन अपने आप ये बताती है कि स्थिति अभी क्लियर नहीं है। रेवेन्यू कहता है कि हाँ ये जमीनें हमारी हैं, इसका मतलब स्थिति क्लियर नहीं है। ये भी सच्चाई है कि इस जमीन पर जब मंदिर बना हुआ है, मस्जिद बनी हुई है, कई मंदिर हैं, स्कूल्स बने हुए हैं, गर्ल्स कॉलेजेस बने हुए हैं, तो ये सब सरकार के मशवरे से ही बने हैं, सरकार की NOC के बाद ही बने हैं। इन तमाम चीजों को बुलडोजर चला करके गिराना, लोगों को गिरती हुई सर्दी में 1 हफ्ते के अंदर घरों को खाली करके बाहर भेज देना, ये क्या मानवता है? क्या हाई कोर्ट का ये फैसला किसी भी तरीके से, मैं नहीं समझता, कोर्ट हमारे लिए सर माथे पर, जाहिर है कि उनका फैसला मानने न्यायालय होते हैं, वो चीजों को सोच समझ करके फैसला करती हैं, लेकिन इस समय इस तरीके का फैसला आना, और वो भी एक खास लैंड एरिया जहां पर वर्ग विशेष के लोग ज्यादा रहते हो, ये वर्ग का मसला है ही नहीं, हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ गुप्ता समाज भी हमारा रहता है, हमारे दूसरे समाज के लोग भी रहते हैं, जैसा अभी मजहर साहब फरमा रहे थे, कोई भी समाज हो, उन लोगों को इस तरीके से बेघर कर देना और मंदिर मस्जिद को डिमोलिश करके, और जब तक फैसला नहीं है आप एक न्याय सादिर कर देना, ये उचित नहीं है। अगर हाई कोर्ट ने ये फैसला कर भी दिया था, तो राज्य सरकार का ये काम था, वो जो भी सरकार हो, कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील करे। अल्टीमेटली कांग्रेस के लोगों को, माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी को, माननीय सलमान खुर्शीद साहब को सुप्रीम कोर्ट में इस चीज के लिए जाना पड़ा, और अब इंतजार करना है 5 तारीख का। सुप्रीम कोर्ट ने 5 तारीख दी है। हम समझते हैं कि तमाम पहलुओं को सामने रख करके माननीय उच्चतम न्यायालय इसका कोई निर्णय देगी। जब तक जमीनों की स्थिति क्लियर नहीं हो जाती,
जब तक लोगों के नई मकान में बना करके उनको शिफ्ट नहीं कर दिया जाता। अगर यकीनन कोई अतिक्रमण है, अगर कोई इलीगलिटी हुई है, तो गवर्नमेंट को लोगों को उस पर सोचना होगा, लेकिन उसको वहां से उखाड़ने से पहले सरकार का ये दायित्व है कि उनको दूसरी जगह पर मकान बना करके दे। हम राजस्थान जैसे प्रदेश में रहते हैं, मुझे याद है राजस्थान में चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, ठीक है, हमारे साथ जस्टिस नकवी हमारे साथ हैं, आजम साहब। ठीक है, जस्टिस नकवी हमारे साथ हैं, जस्टिस क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, जस्टिस नकवी हमारे साथ हैं। जस्टिस नकवी, आपसे हम चीज को समझना चाहेंगे कि जब तस्वीर क्लियर नहीं है और जब ये कहा जा रहा है कि जब उत्तराखंड का उदय हुआ, एक तरह से उत्तराखंड बना, तो उसके बाद जो है 2006 और 2007 में जो उत्तराखंड बार एसोसिएशन है, उसके बहुत सारे वकला हाई कोर्ट गए और वहां पर उन्होंने कहा कि जो है एक रिट दाखिल करके कि रेलवे को ये कहा जाए कि वो वहां पर एक उनकी सहूलत के लिए ट्रैक बिछवाएं, रेलवे लाइन जो है शुरू की जाए, और उसके बाद ये पूरा मामला शुरू होता है। क्या अदालतें, जाहिर है ऑनरेबल जजेस ने वो तमाम चीजें देखी होंगी, लेकिन जिस तरह से ये पूरा फैसला आया है, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैंने सुना इसको। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, मेरी आवाज जी। ये जो चीज सुनी तो इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक कंफ्यूजन ये है कि मैंने जो अजीत अंजुम की रिपोर्ट को देखा, उसके अंदर मैंने देखा कि 1985 से कॉलेज बना हुआ है, और भी चीजें, मंदिर, मस्जिद और मकानात है। और अभी एक बात ये कही गई कि 2007 में खाली करा ली गई थी जगह, फिर इसमें इंक्रोचमेंट किया। तो लॉ में अलग अलग पहलू हैं इसके। एडवर्स पोजीशन का लॉ भी एक है, लोगों ने डिस्कस नहीं किया इसको, लेकिन एडवर्स पोजीशन सरकार के खिलाफ भी होता है। अगर 30 इयर्स तक किसी का पोजीशन है, तो एडवर्स पोजीशन अगर है स्टेट के अगेंस्ट, तो मैच्योर हो जाता है, उसको आप डिस्पोज नहीं कर सकते, और उसके अपने राइट्स हो जाते हैं, उसको कंपनसेशन मिलेगा। ये सारी चीजें हैं। लेकिन जाहिर है ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला आया है, उसके ऊपर तो अब जाहिर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि उसमें क्या खामियां हैं, क्या नहीं है। लेकिन इसके अंदर ये पहलू है कि ये इतने साल से है, 70-80 साल से चीजें चल रही है, जो मैंने देखा, लोगों के इंटरव्यू सुने। अगर 70-80 साल से है तो डेफिनेटली अगर स्टेट एक्वायर करती है, डिस्पोजिशन करती है, तो उसका कंपनसेशन है। लेकिन अगर 2007 से है, सिर्फ 15-17 साल हुए हैं लोगों को कब्जा किए हुए, इनक्रोच किए हुए, तो वो ट्रेसपासर की डेफिनेशन में आ जाएंगे, और ट्रेसपासर को कभी भी निकाला जा सकता है। तो इसके अलग अलग पहलू हैं, दो अलग अलग डायमेंशन है प्रॉब्लम की। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा कोई भी कमेंट करने में अपने आप को कासिर पाता हूँ कि वैसे जज में रहा हूँ, तो इन सब पहलुओं को देखना होगा। और ह्यूमैनिटेरियन पहलू तो ये है कि सरकार को गरीब लोगों को बसाने के लिए कुछ ना कुछ कंपनसेशन देना चाहिए, उन्हें जमा करना चाहिए। अगर हिंदुस्तान के अंदर अडानी के 3 लाख करोड़ माफ हो सकते हैं, तो इन गरीबों को भी कुछ जगह मिलनी चाहिए। ये एक ह्यूमैनिटेरियन पहलू है। ठीक है जस्टिस नकवी, चूंकि समय की मजबूरी है और बहुत माफी के साथ हमारे पास समय खत्म हो